श्री राम जय राम 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ले मुझो निहारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ये भगवान राम की झांकी, राम लक्ष्मण राम की जबल हनुमान की। भगवान राम सज सज कर हाथ धोस बाल्टी में खड़े हैं। ठीक उनके नीचे एक ये अदना सा व्यक्ति जिसे आप पहचानते हैं, राधे श्याम राधे के नाम से कम हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। आज आपके सामने दो शब्द कहने के लिए उन्मुख है और चाहता है कि भगवान मुझसे दो शब्द कहा है, तो कृपया करके आप सुने। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये हमारे जन्मदिन की 75वीं वर्षगांठ प्लेटिनम जुबली की पूर्व संध्या है और रात के लगभग 1 बज रहे हैं और मैं इस शब्द पर 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं विश्राम करूँगा। कल सुबह का जो कार्यक्रम है वो जैसा भी होगा वो प्रभु ही कर सकेंगे। तो आइए हम लोग 2 शब्द बातचीत करते हैं। राम राम, जय श्री राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर कर बढ़ा वही सावा। हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर कर बढ़ा वही सावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में वही काम होगा, वही होकर रहेगा और उसको कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जो अपने तार्किक विश्लेषण के आधार पर, तर्क के आधार पर एक दूसरे का खंडन मंडन करके जो भगवान ने रचा है उसकी शाखा को बढ़ा दे या घटा दे। शाखा माने एक तो शाखा तो पेड़ के आप समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। ये शाखा माने होता है शाख, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट। जो क्रेडिट है, जो उसकी शाख है, जो उसका मूल प्रतिष्ठा है, उसको कम नहीं कर सकता। ये बड़ी खास बात है, कम नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति है। तो आज आप लोगों के बीच ये अंधा सा व्यक्ति जिसे राधे श्याम राधे के नाम से जानते हैं, बचपन में कैसे गुजरा, जवानी कैसे आई, अध्ययन काल कैसे बीता और सब कुछ बीतते बिताते आखिर में हम इस वृद्धावस्था के तीसरे पन को भी समाप्त कर रहे हैं। आज हम वानप्रस्थ आश्रम की पूर्व संध्या पर हैं, समापन की पूर्व संध्या पर हैं। मेरे मन में आया कि 2 शब्द कह दो। पिछले बार हमने 74 के शब्द हमने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ भगवान से मेरी सिर्फ एक प्रार्थना यही है कि जिस तरह से आपने अब तक काटा है, समय हमारा जिस तरह गुजारा है, यद्यपि ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही बहुत ही खुशहाली में बीता, जीवन की चैन की बंसी बजाते हुए बीता, या इस तरह से बीता ये कभी मालूम नहीं पड़ा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर घटना घटते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा, हर जीवन की उस दुर्गमनीय परिस्थितियों को अपने आँखों के सामने से होते हुए देखा। हर बार छलकते हुए आंसुओं को भी हमने पोंछते हुए देखा। हर बार उन कठिनाइयों को भी जो सहन के बाहर है, उनको भी सहन करते हुए हमने देखा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ज़िंदगी को 10-20 आँख नहीं, 1000 आँख से भी देखने का मैंने चेष्टा की और प्रभु ने दिखा दिया। हाँ, बस इतना जरूर किया कि वो कष्ट देते गए, समस्याएं आती गई, अंबार लगता गया, लेकिन हमारा संबल कम नहीं हुआ, हमारा संबल कम नहीं हुआ। बस यही भगवान की एक बहुत बड़ी देन रही। हमने अपनी पहली पुस्तक में लिखा है, जो तस्मै श्री गुरु भागे, उसमें लिखा है कि दुर्भाग्य ने, दुख ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। बाकी सब लोग छोड़ के भाग गए, दुख ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमने दुख का भी कभी साथ नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक बनकर, अगर वो दुख है तो हम दुखी हैं, हम दुखी हैं तो वो दुखी हैं।
तो वो दुख से कभी छुटकारा नहीं मिला। और साथ साथ एक खास बात यह है कि हमें अपने जीवन में सुख का कोई अनुभव नहीं है, हम नहीं बता सकते। स्वामी छोटा मात्रा सुखा, सुख की परिभाषा अगर हमसे कोई पूछेगा तो ये रायश्याम व्यक्ति विशेष जो है कह नहीं सकता कि सुख की परिभाषा क्या होती है। जिसको मिला होगा, मैं नहीं जानता। कट गई जैसे गुजर सकी, मैं सब गम गुजार दी। बाजी किसी ने जीती, किसी ने हार दी, कठिनाइयों के साथ झेला। हम अपने माता पिता के अकेले संतान हैं। और संक्षेप में यही बता दूं कि वो वृद्ध थे, वृद्ध अवस्था में आ चुके थे जब हमारा जन्म हुआ। और हमारी बड़ी बहन जो थी मुझसे 20 साल बड़ी थी, अपने परिवार में थी। मैं अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ रहती थी। और पिताजी हमारे हाई स्कूल में परीक्षा जब मैं दे रहा था, उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। माँ हमारे साथ थी। तो माँ ने हमें जो कुछ दिया, जिस तरह से भी उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, वो दुर्ले ही कोई लोग पुरुष महिला कर सकती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक अपोज संतान को उंगली पकड़ के ले उससे चलना और वो अपनी जीवन नौका खेना आसान काम नहीं। और एक पूरे संघर्षपूर्ण समाज में एक महिला का इस तरह से, एक वृद्ध महिला का अपने आप को संभालना, अपने बेटे को संभालना आसान काम नहीं था। मैं उनका कोट एहसान मंद नहीं कह सकता हूँ। उनके लिए किताब मैं लिख रहा हूँ और लिख कर जाऊँगा, ऐसा मेरा कुछ है। तो मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जो कुछ भी दिया, बस यही कह सकते हैं, हमारे गुरु जी ने जो कहा है उस आदेश का पालन करते मैं कहूँगा, जो कुछ भी दिया वो कम नहीं दिया, इसलिए कि उससे ज़्यादा मेरे भाग में था ही नहीं। तो जो भाग में था ही नहीं तो मेरे कहाँ से, न उससे ज़्यादा दिया न उससे कम दिया। जितना दिया उसमें मैं दिन काटता चला गया। और मज़े की बात है कि मेरे चेहरे पर कभी किसी ने रोदन कीर्तन करते हुए नहीं सुना, देखा कभी नहीं। हमें सबके बीच में बड़ा ही हंसता मुस्कुराता नजर आया। लोगों को एक बार जिस वक्त तुम्हारी पुस्तक का परिचय पढ़ा था, एक से श्रीकांत त्रिपाठी, उन्होंने, हमारे यहाँ अकाउंट अफसर थे, उन्होंने, वो भी साहित्यकार थे, कवि लेखक थे, बहुत अच्छे उनके कथन उक्तियाँ थी। तो उन्होंने जब हमारी पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने मुझे बुलाया, रायश्याम इतने दुखी व्यक्ति हो, तुम्हारी किताब पढ़ करके मैं खुद रो पड़ा हूँ। हमने तुम्हारे कभी चेहरे हंसी नहीं देखी, रोते हुए तुम्हें नहीं देखा। वाकई में तुम बिल्कुल एकदम ऐसे व्यक्ति तो हमने दुनिया में देखे नहीं। हमने सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रुलाने और हंसाने वाला तो एक ही आदमी है जो कठपुतली की तरह जाता है। तो मैंने उनको उदाहरण दिया था कि नट मरकट इव सबही नचावत, नट मरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेदया सगावत। वेद पुराण ऐसा कहते हैं, हे पक्षीराज गुण, काव्यसुंडी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गुण, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सारे संसार को भगवान नट है और बंदर की तरह नचा रहे हैं। तो जब बंदर की तरह नचा रहे, बंदर के गले में पका पड़ा हुआ एक क्या कहना चाहिए, रस्सी पड़ी हुई, और खुट करके, चाहे जैसे भी ज़मीन में पट्टी कोटक करके, आँखें दिखा करके, या जो भी हो, दांत टपट करके बंदर को नचा रहे हैं। बंदर नाच रहे, हम भी नाचे। उसमें हमें रोने के लिए कहानी, हंसने के लिए कहानी, उन्होंने तो जो भूमिका दी उसका मैं पालन करूँ। हाँ, अब जो स्थिति मेरे सामने आई है, वो स्थिति जो है वो चौथेपन की है। इस यात्रा का अंतिम छोर कहाँ तक जाएगा और हम कितने दिन तक आप सब लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, कितना काम अब होना बाकी है, ये तो सब अज्ञात है, जानकारी हम नहीं है। लेकिन अवस्था परिवर्तन के कारण बीच बीच में कठिनाई भी होती है और शरीर जो है कभी कभी क्या कहना चाहिए कि वो असमर्थता व्यक्त करता, वो स्फूर्ति नहीं, वो तरंग उमंग नहीं है, वो जज्बात है लेकिन जज्बात को प्रतिपूर्त करने वाला, जो एक पुश करने के लिए आदमी को प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं हरास हो गया। वो अवस्था परिवर्तन से हो सकता, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। बाकी तो मैं भगवान की महती कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वचनों से मैं लगभग स्वस्थ हूँ। कोई मेरे पास असाध्य रोग नहीं है,
किसी तरह का साथ रोग नहीं। बाकी छोटी मोटी तो बीमारी आती रहती है, उनका आदान निदान सब हो जाता। बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ, अगर भगवान न चाहते तो यकीन मानिए इस धरती पर कोई व्यक्ति हम जैसे का अकिंचन प्राणी को जीने न देता, जीने न देता। होता है अक्सर जो निर्बल होते हैं, निर्धन होते हैं और पद कद में कहीं पर इंफीरियर होते हैं, तो जो लोग आगे बढ़ चुके होते हैं वो पीछे वाले को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं या उनके ऊपर से सिर्फ से फांद के चले जाते हैं। ये ज़िंदगी का क्रम है। लेकिन मुझे जो सम्मान मिला, जो सब अपने से बड़ों का सम्मान मिला, उनके द्वारा जो मुझे हाथों हाथ लिया गया, बिना मेरे काम बिना मेरी उपस्थिति के कोई काम हुआ नहीं, ठप रहा। सबसे पहले यही होता राय शाम को बुलाओ, वही कर सकते, दूसरा नहीं कोई, वही कर सकते, बुलाओ। मैं उन लोगों के पास जाता था, एक से एक अधिकारी IAS PCS जिनके पास मैं बैठता था, वो लोग भी बहुत ही बड़ी अदब इज्जत से मेरा सम्मान देते थे। मैं उनके पद से अपनी तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने से कमतर हमें नहीं समझा। और वैसे भी साहित्यकार लोग कभी एक दूसरे को कमतर नहीं समझते। तो साहित्यकार वो है, साहित्यकार हमें। पद अलग है, पद की कोई कीमत नहीं, अपनी अपनी जगह पर उसका हर का मूल्यांकन है। तो मैं अपने आप रहा और मैंने किया। अब ये जो कुछ भी है पूर्वजों का है। कल हमारे यहाँ कवि गोष्ठी का एक आयोजन है और उसको ये हमारे इस सेक्टर 5 में जो पार्षद साहब है वो अपने कार्यालय में करा रहा है। ठीक है, जो भी जैसा भी होगा, छोटा मोटा होगा। इस मामले में हमने मेरे एक क्या कहना चाहिए, वो धर्म की बेटी भी है, शिष्या भी कह सकते हैं उसे, उसने हमारे लिए वो क्या कहना चाहिए आद्या अकेडमी की वो अध्यक्षा है, संचालक है, संपादिका है, लेखिका भी है, कवित्री भी है और डॉक्टर है, PhD कर रखा। तो कुछ मेरे लिए गीत कंपोज किए हैं, गायिका भी है, बहुत ही सुंदर स्वर लहरी में गान बनाया है और मुझे उसने सपने भेंट किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना जरूर कह सकता हूँ कि उसका ये किया हुआ उपकार जो है उसका रायशान हमेशा ऋणी रहेगा। क्योंकि वैसे भी माँ बाप जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, कभी कभी बच्चों के ऋणी हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ही ऋणी रहूँगा और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कह दूँगा कि तुम किसी से कहते समय बिल्कुल नहीं चकना, ये कह देना कि लखनऊ वाली सर जो है ना वो हमारे ऋणी है, ताकि मुझे हमेशा ये बात याद रहे कि ये ऋण चुकाना बाकी रहेगा। ये तभी मैं नहीं चुका पाऊँगा, क्योंकि बच्चों का तो उत्साहवर्धन ही करना है मुझे। लेकिन मैं जब उसके बदले कुछ दे नहीं सका तो फिर क्या है, ऋणी तो रह गया। तो वो जहाँ रहे, जिस हालत में रहे, भगवान उसका भला करे, उसका सौभाग्य अमर रहे, सौभाग्यवती हो और जितना अच्छा वो कर रही है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है, उसमें कम से कम 4 चांद लग जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। साथ साथ मैं आप सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के लोग, स्वजन परिजन, रक्त संबंधी, उन सब लोगों ने भी अपनी तरफ से जो उपहार देना चाहा, हमारे बच्चों ने जो देना चाहा वो सब दे दिया है। कल जो और लोग हमारे साथ बैठेंगे उनके बीच में भी रहकर हम कुछ न कुछ उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान जो हमें देना चाहते हैं उन्होंने तो कभी जो अपनी झोली खाली नहीं होने दी, जैसे हुआ मुझे दिया। हाँ, लेकिन जो अभी इससे पहले हम बता गए वो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, अतीत का क्या कहना चाहिए बीते हुए जन्म का कोई प्रारब्ध हो सकता है जिसकी वजह से मुझे ऐसा सब हुआ। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि एक चमत्कार है, कम से कम उन्होंने सीखने का, सिखाने का, उदाहरण देने का और इस धरती पर एक प्रकार की एक जीवन दर्शन देने का एक ऐसा ज्ञान दिया जो पुस्तकों में लिपिबद्ध है। आने वाली पीढ़ी उससे जितना सीख सकती है, मैं चुनौती तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो लिखे हुए लेख, कथन सब उनके काम आए। यही मेरी प्रार्थना है, तभी मेरा जीवन धन्य हो सकता है और मैं अपनी धन्यता को प्राप्त कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मैं वही चौपाई दोहरा देता हूँ कि वही है वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैं चाहता था अपने जीवन में सबको हमने दिया, बड़े बड़े पोस्टर दिए, अब और तब का पूरा चित्रण दे दिया, लेकिन हम अपने लिए नहीं बनवा पाए। परेशानियाँ
घर की बहुत परेशानियों ने इतना धतकोर कर दिया कि हम समय नहीं निकाल पाए, नहीं बनवा पाए। सारी फ़ोटो रखी हैं, लेकिन यदि समय हुआ तो उसको भी हम